हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है डाइस गेम। सो आज हम एक आप कह सकते हैं कि गेम इलेक्ट्रॉनिक डाइस गेम के बारे में बात करेंगे, जिसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं जो प्लेयर्स को फॉलो करने हैं। और मैं डिस्कस करूंगा कि वो रूल्स क्या हैं। उसके बाद हम उसके ब्लॉक डायग्राम को समझेंगे। देन हम एसएम चार्ट बनाएंगे उसका, और उसकी वर्किंग को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि गेम क्या है। गेम ये है कि हमारे पास दो डाइस हैं। तो डाइस सिंपल 1 to 6 जिसमें रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वो दो डाइस हैं। और उन डाइस को हम खेलेंगे, मतलब छोड़ेंगे कहीं पे जगह पे और रोल करेंगे। तो डेफिनेटली जब वो रुकेंगे तो कुछ नंबर्स रिप्रेजेंट होंगे, और उन दोनों नंबर्स जो भी वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं उनको हमें आपस में ऐड करना है, उन दोनों डाइस के नंबर्स को। और जो भी सम आएगा उस पे हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे, और वो डिसाइड करेगा कि आपका जो भी प्लेयर है वो कब जीतेगा और कब हारेगा। ओके, तो देखिए पहली कंडीशन ये है कि आफ्टर द फर्स्ट रोल ऑफ द डाइस, जब आप पहली बार रोल कर रहे हैं डाइस को, द प्लेयर विंस इफ द सम इज 7 और 11। तो आपका प्लेयर जीत जाएगा अगर आपका सम 7 आए या फिर 11 आए। और प्लेयर लूज कर जाएगा इफ द सम इज 2, 3 और 12। तो अगर आपका सम 2 है, 3 है या 12 है तो वो गेम हार जाएगा। क्लियर? तो 7 सम कब आएगा? जब एक डाइस पे 3 हो और दूसरे पे 4 हो, एक पे 2 हो दूसरे पे 5 हो, और अपोजिट वाइस वर्सा, मतलब पहले पे 5 हो दूसरे पे 2 हो, पहले पे 4 हो दूसरे पे 3 हो। ओके, सिंपल। तो ये कंडीशंस हैं। सम 2 कब आएगा? जब दोनों पे 1 1 सम आए। 12 कब आएगा? जब दोनों पे 6 6 आए। क्लियर? तो इस तरह की कहानी है कि जब भी आप डाइस को रोल करेंगे और वो रुकेगी, तो जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसका जो सम है वो इन कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। अदरवाइज द सम द प्लेयर obtained on the first roll is referred to as a point and he or she must roll the dice again। अगर इसमें से कुछ भी नहीं आता है, 7 नहीं है, 11 नहीं है, 2, 3, 12 कुछ भी नहीं है, तो उसको फिर से चांस दिया जाएगा कि ही और शी मस्ट रोल द डाइस अगेन, कि वो अपने डाइस को फिर से रोल करे। ओके, अब जो पहला वाला उसका जो रिजल्ट आया वो डेफिनेटली कहीं पे स्टोर हो जाएगा। क्लियर? तो सेकंड कंडीशन क्या है? ऑन द सेकंड और सब्सिक्वेंट रोल ऑफ द डाइस द प्लेयर विंस इफ द सम इक्वल्स द पॉइंट and he or she loses if the sum is 7। तो देखिए दो कंडीशन है। जब उसने दूसरी बार डाइस को रोल किया, दोनों डाइसेस को रोल किया, तो फिर जो उसका सम आया, अगर वो सम जो उसने पहले डाइस रोल करने के टाइम पे जो सम मिला था उसे, अगर वो इक्वल है, यानी कि जो भी उसने सेव कर रखा है इक्वल्स दी पॉइंट, पॉइंट मीन्स जहां भी पॉइंट रजिस्टर में उसने सेव किया हुआ है, रजिस्टर में वो डेटा अगर वो सेम है तो वो जीत जाएगा। क्लियर? एंड ही और शी लूजेस इफ द सम इज 7। और अगर दूसरी बार रोल करने के बाद अगर उसका जो सम है वो 7 अगर आता है तो वो लूज कर जाएगा। अगर दोनों ही कंडीशंस में कुछ भी नहीं होता है तो वो फिर से रोल करेगा, और तब तक रोल करता रहेगा जब तक वो या तो जीत ना जाए या फिर वो हार ना जाए। ओके, सो आई होप क्या क्वेश्चन है, कंडीशंस क्या हैं, ये सब आपके समझ में आ गया होगा। अब हम ब्लॉक डायग्राम पढ़ते हैं डाइस गेम का। तो देखिए सिंपल, हम सबसे पहले जो भी हमने कहानी अभी तक समझी उसको एक सिंपल ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें दो डाइस को रोल कराना है। क्लियर? दो डाइस रोल करेंगे, जब वो रुकेंगे तो वो कुछ रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो कुछ नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपने 1 to 6 काउंटर को रोल किया, 1 to 6 काउंटर ये रोल हुआ। तो देखिए रोल का सिग्नल हाई है, ये मॉड्यूल है जो कंट्रोल कर रहा है सारी पिंस को। तो रोल जब आपने हाई किया तो ये दोनों रोल करेंगे। ओके, रोल कर रहे हैं, सपोज 3 3 आ गया दोनों में, तो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा।
तो आपने एक डिस्प्ले यूनिट्स लगा दी सिंपल, तो यहाँ वो आउटपुट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। वही आउटपुट आपका कहाँ जाएगा, एडर में, और एडर में वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड होंगे तो डेफिनेटली सम जनरेट होगा। सम कहाँ जाएगा, सम जाएगा टेस्ट लॉजिक में। और जो टेस्ट लॉजिक जो मैंने आपको कंडीशंस बताई, या तो सम 7 होना चाहिए, या सम 11 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, या 12 होना चाहिए। ओके, तो देखिए टेस्ट लॉजिक में ही गया जो भी आपका सम था। अब अगर वो 7 के बराबर है, तो अगर वो आउटपुट में D7 दे रहा है, अगर 7 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, टेस्ट लॉजिक से पास होने के बाद 7। वो D7 कहाँ गया, इस कंट्रोल यूनिट में। तो विन की कंडीशन है कि अगर D7 आ रहा है तो D7 सिग्नल अगर हाई है तो वो विन ग्लो कर जाएगा। तो अगर यहाँ एलईडी हम लगा दें एक, तो वो विन की जो एलईडी है वो ग्लो करेगी। क्लियर। अगर आपका सम 7 और 11 है, ओके, तो अगर आपका सम जो है वो 7 और 11 है, तो वो क्या कर जाएगा, विन कर जाएगा। क्लियर। तो ये D7 वाली जो पिन है, सॉरी मैंने इसको 7 और 11 के लिए समझा दिया आपको। ये जो D7 वाली पिन है, ये D7 इसको कंपेयर कर रही है। He or she loses if the sum is 7। ओके, तो 7 और 11 जो ये पहली कंडीशन है वो ये वाली पिन है, 7 और 11। तो अगर 7 होगा या 11 होगा तो वो इस लॉजिक में जाएगा, और सिंपल अगर 7 है तो वो यहाँ पे जाएगा। उसके बाद अगर सम आपका 2, 3 या 12 है, तो वो ये वाली पिन से आउटपुट आ गया है, हाई आएगा, और वो विन और लूज की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। अब अगर इसमें से ऐसा कुछ भी टेस्ट लॉजिक में से आपकी दोनों कंडीशंस चेक नहीं हो रही, तो क्या होगा, आपका जो सम है वो रजिस्टर में सेव हो जाएगा। क्लियर। अब आपने फिर से रोल किया डाइस को, क्योंकि आप ना तो जीते ना आप हारे, आपका जो सम था वो आपका दोनों ही कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा था, तो वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। देन क्या होगा, आपने फिर से रोल किया, फिर कुछ सम आया, अब वो सम कंपेयर होगा, तो ये है आपका कंपैरेटर। क्लियर। अब वो कंपेयर होगा तो रजिस्टर में जो भी चीज़ सेव थी या सम के बाद जो भी आया है यहाँ पे, वो दोनों आपस में कंपेयर होंगे। अगर वो इक्वल हैं, अगर वो इक्वल हैं तो आप जीत जाएंगे। द प्लेयर विन्स इफ द सम इक्वल्स द पॉइंट एंड ही और सी लूजेस इफ द सम इज 7। तो ये जो D7 कंडीशन है, अगर वो सम D7 आएगा तो वो लूज कर जाएगा, तो लूज वाला जो है वो ग्लो कर जाएगा। क्लियर। तो आई थिंक ये ब्लॉक डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। डिस्प्ले, एडर, सम, पॉइंट रजिस्टर, कंपैरेटर, टेस्ट लॉजिक, ये सारी पिन्स समझ में आ गई होंगी। ओके, अब देखते हैं इन पिन्स का क्या मतलब है। तो RB का मतलब है आपका रोलिंग बटन। तो रोलिंग बटन अगर 1 होगा तो डेफिनेटली ये डायस क्या हो रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। ओके। रीसेट, अगर आप इसको 1 कर देंगे तो सारा जो भी आपने जो भी आपका काम है वो रीसेट हो जाएगा, जो भी इसमें सिग्नल्स होंगे या जो आउटपुट आ रहा होगा वो सब 0 हो जाएंगे। क्लियर। विन लूज, विन रिप्रेजेंट करता है आपकी जीत को, लूज रिप्रेजेंट करता है आपकी हार को। एसपी है आपका सम, जब भी आपका जो सम आएगा आपका, वो आपका कहाँ स्टोर होगा, पॉइंट रजिस्टर में। तो एसपी की अगर वैल्यू 1 है, 1 अगर जा रही है, तो सम जो है आपका जो भी यहाँ से जनरेट हुआ वो स्टोर हो जाएगा आपके पॉइंट रजिस्टर में। ओके, तो ये सारी पिन्स मैंने आपको यहाँ समझाई। ये ब्लॉक डायग्राम कैसे काम कर रहा है ये मैंने आपको बताया। अब हम आगे की कहानी देखते हैं। तो देखिए, जो भी मैंने आपको कहानी अभी बताई डाइस गेम के बारे में कि क्या हमारी कंडीशंस हैं, कैसे हम मूव करेंगे, किन चीज़ों को वो कंपेयर करेगा, तो अगर हम उसे टेक्निकल टर्म्स में कहें या हम उसको फ्लो चार्ट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, ताकि हमें ये फ्लो चार्ट देख के समझ में आ जाए। तो देखिए, वो जो प्रॉब्लम थी, आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी डिज़ाइन आप बनाने चाह रहे हैं तो आप उसकी कंडीशंस को चेक करेंगे, वो कहाँ से कैसे मूव कर रही है, उन सब चीज़ों को आप देखेंगे। तो रोल डाइस,
विन लूज, ये सब आपकी स्टेट्स हैं और बाकी ये आपके डिसीजन बॉक्स हैं जो आपकी यस और नो कंडीशंस को चेक करके फर्दर मूव करेंगे। तो देखिए अब जो प्रॉब्लम मैंने डाइस गेम की आपको अभी समझाई थी, अब हम उसको देखिए यहाँ से समझते हैं। ओके, तो क्या हो रहा है, दो डाइस को हम रोल कर रहे हैं, क्लियर। डेफिनेटली सम आएगा, तो सम आपका अगर 7 और 11 है तो आप जीत जाएंगे, तो आप सीधे विन स्टेट में चले गए। अगर 7 और 11 नहीं है तो क्या है, कुछ और होगा। अगर 2, 3 और 12 है, अगर है तो आप हार जाएंगे। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका सम आया है उसको आप एक पॉइंट रजिस्टर में स्टोर कर देंगे। देन जैसे आपने पहले रोल किया था डाइस को, फिर आप फिर से डाइस को रोल करेंगे और रोल करने के बाद आप चेक करेंगे कि पॉइंट रजिस्टर में आपने जो भी चीज़ स्टोर करी है वो आपका जो नया सम आया है क्या वो उसके बराबर है। अगर वो उसके बराबर है तब तो आप जीत जाएंगे। अगर वो उसके बराबर नहीं है तो क्या वो 7 के बराबर है। अगर वो 7 के बराबर नहीं है तब तो आप आगे खेलेंगे, फिर से आपको डाइस रोल करनी पड़ेगी। अगर वो 7 के बराबर है तो आप फिर हार जाएंगे। ओके, क्लियर है। अब देखिए, अब आप विन स्टेट में पहुंच गए, क्लियर। अब विन स्टेट मतलब ये आपकी एक स्टेट है। अगर आप उस स्टेट को रीसेट कर रहे हैं तो आप कहाँ पहुंचेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे गेम को, क्योंकि अब आपने सब रीसेट कर दिया। ऐसे ही लूज में जाके अगर आप रीसेट बटन प्रेस कर देंगे तो आप फिर से खेलेंगे सारे गेम को, तो आपने फिर से उस स्टेट में पहुंच जाना है यस रिप्रेजेंट करके। अगर आप रीसेट नहीं कर रहे हैं तो आप विन ही शो होता रहेगा, तो आपका जो भी गेम है उसका जो डिस्प्ले है उसमें क्या शो होगा, विन। इसी तरीके से अगर आप लूज हुए हैं और आप हारे हैं और आप रीसेट नहीं कर रहे हैं तो क्या रिप्रेजेंट होता रहेगा, लूज। तो देखिए जो भी मैंने आपको ये बताया या इससे पहले जो भी हमने कहानी पढ़ी वो सारी की सारी कहानी हमने इस फ्लो चार्ट की हेल्प से समझ ली। तो अब आप अपनी कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हाँ हमें कैसे लॉजिक लिखना चाहिए, कैसे हमें मूव करना है, किस तरीके से हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करेंगे। क्लियर। तो आई होप आपको अभी तक जो मैंने ब्लॉक डायग्राम समझाया, देन जो हमने कंडीशंस समझी कि कैसे आपका वो वर्क कर रही हैं, फ्लो चार्ट की हेल्प से हमने समझा कि कैसे हम मूव करेंगे, कैसे हम कंपेयर करेंगे और कैसे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जाएंगे। क्लियर। तो ये था आपका सिंपल फ्लो चार्ट। अब हम इसका एसएम चार्ट, स्टेट ग्राफ दोनों ही समझेंगे और उसकी हेल्प से देखेंगे कि कैसे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।